नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 कंप्लीट हो चुकी है। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए बहुत जल्द ही सारी चीज़ें शुरू होने वाली है। इसके संदर्भ में आप बच्चों के लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ आपको सिलेबस से रिलेटेड जानकारी दे दी जाए। जैसे कि अब मैं आज जो बात करूँगा सोशल साइंस के जो पाठ्यक्रम हैं उन पे चर्चा करूँगा, साथ ही आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा हो ताकि आप टीआरई 4 जो है उसको क्वालिफाई कर जाएँ। क्योंकि अब बेहतरीन आपको परिणाम देखने को मिलेगा अगर आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे पहले बीपीएससी में शामिल जो विषय की सूची है, हम बिहार माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा करेंगे। जो माध्यमिक शिक्षक जो कि 9 से 10 तक वाला है, उसमें भारतीय और समकालीन विश्व जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, दूसरा समकालीन भारत जो कि भूगोल से रिलेटेड टॉपिक है, और लोकतांत्रिक राजनीति जो कि पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है, और आर्थिक विकास की समझ ये जो कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक है, ये शामिल होते हैं। याद रखिए ये सारी बुकें जो हैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए, और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। वहीं जब बिहार वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की तरफ जाते हैं हम, तो वहाँ पे इतिहास आपको हड़प्पा से शुरू करना है और संविधान निर्माण तक सारी चीज़ें आपको क्या करनी, पढ़नी होगी। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा या नोट कर लीजिए अपने दिमाग में आप कि मेन सोर्स आपका एनसीईआरटी होगी, और एनसीईआरटी होगी तो वो ओल्ड वाली एनसीईआरटी होगी, जहाँ पे एंशियंट के लिए आप आर.एस. शर्मा, राम शरण शर्मा को फॉलो कर सकते हैं। मिडिवल के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा को फॉलो कर सकते हैं, और मॉडर्न इंडिया के लिए, आधुनिक भारत के लिए आप बिपिन चंद्रा को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने इसको पढ़ लिया एनसीईआरटी ओल्ड वाली, तो आपके इतिहास वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या होगा, सोशल साइंस का जो टॉपिक है आपका मेनली इतिहास के लिए, ये इन सारी चीज़ों के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा सोशल साइंस से रिलेटेड। ठीक, अदर बुक में आप दृष्टि बुक जो आती है इतिहास की उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें आपको फैक्चुअल डिटेल्स या डिटेल सारी क्या होंगी, मिल जाएंगी, तो आपको सारे फैक्चुअल डिटेल्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, भूगोल, संपूर्ण विश्व का भूगोल यहाँ पे पढ़ना है। मेनली यहाँ पे ज़्यादातर इंडियन ज्योग्राफी फोकस नहीं की गई है, विश्व का भूगोल फोकस किया गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी यहाँ पे भी काम में आने वाली है। साथ ही दृष्टि क्विकबुक की ज्योग्राफी आती है, जहाँ पे आपको सारे फैक्चुअल डिटेल्स वहाँ पे कवर हो जाएंगे और कंसेप्चुअल चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, अदर एग्जाम में भी आपके काम में आ जाएगी, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे उठते हैं। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था वाला है या अर्थशास्त्र, तो बुक से ज़्यादा आप यहाँ पे ज़्यादातर क्या करिए कि वीडियो, कोई अच्छी वीडियो हो जो आपको लगता हो कि ये इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ा रहे हैं बीपीएससी के लिए, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए, वो बेहतर होगा। और साथ ही मॉक टेस्ट वगैरह लगा लें। और फैक्चुअल डिटेल के लिए यहाँ पे आप लूसेंट फॉलो करिए, लूसेंट में जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं उनको आप यहाँ पे देखिए, वो आपके लिए बेहतर हो जाएगी। बाकी अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो एनसीईआरटी 11th की जो बुक है उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, अर्थव्यवस्था की, तो वो आपको क्या हो जाएगी, चीज़ें कवर कर देगी। राजनीति विज्ञान में एनसीईआरटी 11th और 12th बहुत ही मस्ट है, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। और कोई भी बुक जिसमें आपको फैक्चुअल डिटेल्स मिल जाए, मैं कहूँगा लूसेंट ही एक बार आप क्या करिए, उठा के देख लीजिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, परीक्षा पैटर्न तो आपको पता ही है कि आपका विषय है जिसमें सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस, जिसमें 80 प्रश्न आते हैं, लैंग्वेज के 30 प्रश्न, और जीएस जिसमें कि अदर चीज़ें, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत कहाँ शामिल हो, तो वो 40 प्रश्न आते हैं। 40, 80, 30, 40 मिला करके टोटल 150 हो जाते हैं। 150 प्रश्न की संख्या होती है, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाता है, और 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। और यहाँ पे लैंग्वेज वाला जो होता है, लैंग्वेज जो भी आप पेपर देंगे लैंग्वेज का, चाहे हिंदी दे रहे हो, चाहे इंग्लिश दे रहे हो, चाहे उर्दू दे रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि 30% वहाँ पे मार्क्स लाना, मतलब कि 30 का 30% मार्क्स लाना आपके लिए अनिवार्य होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। दूसरी बात रही टाइम मैनेजमेंट की, तो देखिए टाइम मैनेजमेंट हर आदमी का अपने अपने अनुसार होता है। अपने अनुसार अगर आप करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। मेरे हिसाब से अगर आप वर्कर हैं या कुछ भी वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, तो अपने काम के अनुसार टाइम निकालिए कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे सारी चीज़ें करनी। जब आपका काम खत्म हो जाए तो उसके बाद पढ़ने के लिए शेड्यूल बनाइए। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, तो आपको एक बेहतरीन कम से कम 8 से 10 घंटे का रेगुलर बेसिस पे टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए। आप सबसे अच्छा क्या करिए कि कम से कम 8 घंटे या 10 घंटे का एक टाइम शेड्यूल बनाइए, उसको स्लॉट में बांट लीजिए। कम से कम 4 स्लॉट बनाइए,
घंटे का या 2-2 घंटे का। मैं तो कहूँगा 2.5 घंटे का स्लॉट बनाइए, जिसमें 15 मिनट का आप क्या करिए, एक रेस्ट लीजिए, ठीक है। ये स्लॉट आप मेंटेन करिए, ठीक। और उसके बाद एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि इन स्लॉट्स में आप अपने सब्जेक्ट को भी डिवाइड कर लीजिए। मॉक टेस्ट को डिवाइड कर लीजिए, हफ्ते में कितने मॉक टेस्ट देने हैं, कौन सा सब्जेक्ट किस स्लॉट में पढ़ना है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, ये सारी जानकारियाँ आप अपने पास इकट्ठी कर लीजिए, सारी चीज़ें अपने पास रख लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा।